लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे कि इंटेलिजेंस, मेडिटेशन और भी कुछ प्रश्नों के ऊपर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में वर्ल्ड की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, राइट। अभी जो प्रेजेंट वर्तमान स्थिति है दुनिया की, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, राइट। आज इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, राइट। व्हाट एक्चुअली वी ऑल आर डूइंग विद आवर लाइफ। ओके, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक और चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रश्न के ऊपर अगर हम शोध करने जा रहे हैं, तो लास्ट टाइम भी हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट या थ्योरी या फॉर्मूला, उस सब से हमें पहले फ्री होना पड़ेगा, राइट। और एक फ्रेश माइंड से, फ्रेश लुक से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको, अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल नया होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ही कुछ उसके बारे में, आप पहले कुछ कॉन्सेप्ट, थ्योरी या फॉर्मूला आप पहले होल्ड किए हुए हैं, और तब आप जा रहे हैं क्या करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, राइट। सबसे पहली चीज़ है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी या फॉर्मूला अभी तक हमें पता है, हमें बताया गया है, हम पहले उस चीज़ को, अपने आप को उससे क्या करें, फ्री करें। और फ्रेश लुक से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करने जाए, राइट, ताकि नया हो। और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट, ताकि अच्छा लगे। हम हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इसके बारे में, कि हम चीज़ों को आप खुद से देख पाएँ, ऑब्जर्व करें, अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एक्चुअली में क्या है, राइट। तो पहले हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व जब करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन है क्या, राइट। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड व्हाट इज implied in it, and if that will work in our life, ओके। ऑब्जर्वेशन क्या है? प्योर ऑब्जर्वेशन, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो, और अगर मैं आपको ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे, और आपके बारे में पहले ही अगर हम कुछ धारणा स्थापित कर ले अपने मन में, राइट, क्या मन ये है या इस, तो हम कभी नहीं एक्सप्लोर करें, कभी नहीं हम जान पाएंगे एक्चुअली में आप क्या। क्योंकि आपके बारे में जो हम पहले ही जो छवि बना के रखे हुए हैं, जो धारणा स्थापित करके रखे हुए हैं, और तब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको। तो जो पहले जो हम कॉन्सेप्ट या थ्योरी या फॉर्मूला होल्ड करके रखे, वो बैरियर होगा, राइट। वो रोकेगा आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने से, ठीक है। तो पहली शर्त ये है कि अगर हम आपको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, या पेड़ है यहाँ पे, अगर हम पेड़ को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, तो पेड़ के संबंध में हमें जो भी पता है, या जो भी कॉन्सेप्ट होगा, या को थ्योरी है या फॉर्मूला है, उससे क्या होना पड़ेगा, हमें फ्री, राइट। तब हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ट्री है, पेड़ है, और मैं आपको बोलूँ कि आप इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन बिना शब्द के, शब्द इंटरफेयर नहीं करें, राइट। हम ऑब्जर्व करें ट्री को, लेकिन वर्ड जो है, जो ट्री या इसके बारे में जो भी छवि बना है, या जो भी आपके पास ये जानकारी है, उस सब चीज़ को हटा करके जो थॉट जो हम कहते हैं, इस पेड़ के संबंध में जो भी थॉट है आपके माइंड में, अगर उसको साइड में रखते हुए, और वो थॉट इंटरफेयर नहीं करे, तो क्या हम इस चीज़ को देख पाएंगे। फूल है या पेड़ है, अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, प्योर ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ को देखना है, अगर बिना शब्द के अगर देख पा रहे हैं, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। हाँ, बुद्धि की जो चरम सीमा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप किसी चीज़ को, अगर बिना शब्द के, राइट, बिना शब्द के अगर आप उसको देख पा रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट फॉर्म, दैट रिक्वायर्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स द ग्रेटेस्ट एबिलिटी, राइट। लेकिन हम कभी भी किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसके बारे में जो छवि तैयार कर रखते हैं, वो इंटरफेयर करता है, और हम उसी में इंटेंगल हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है।
अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके संबंध में अगर आप सोच रहे हैं, उसके बारे में कोई भी छवि तैयार है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, तब आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप कभी भी आप उसकी गहराई में आप कभी भी नहीं जा पाएँगे, ना कभी आप उसको समझ पाएँगे, राइट? तो अभी जो हम बोले कि अगर वर्ल्ड के जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, अगर इसके ऊपर हम बोले बात करेंगे या उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें ना इस वर्ल्ड को एक नए तरीके से देखना होगा। राइट, ये नहीं कि हम पहले ही वर्ल्ड दुनिया के बारे में कुछ धारणा स्थापित कर लिए हैं, आज तब हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये इस तरह की दुनिया नहीं, फ्रेश लोग से, राइट, बिना किसी प्रेजुडिस के हम चीज़ों को देख रहे हैं, फ्रेश, बिल्कुल नया है कि एक्चुअल में अभी जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है या अभी दुनिया में क्या हो, हम उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है या संभव है या नहीं, राइट। तो आई थिंक अभी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी दुनिया का, वो है रिलेशनशिप, राइट। और दो इंसान एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रह रहा, राइट, उसके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। इसका कारण है क्या, वॉर हो रहा है, जो भी आप समस्याएं देख रहे हैं सबका आई थिंक रूट जो है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप। टू ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट लिव टुगेदर पीसफुली, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक सो, राइट। दो इंसान जो कह रहे इंसान के पास सुप्रीम इंटेलिजेंस है, राइट, लेकिन वही दो इंसान एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रहा। तो हम किसी चीज़ को बिना पहले ही के बारे में कि किस तरह का वर्ल्ड है ये नहीं, हम फ्रेश लुक से देखना चाहते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप, राइट, कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में है, वॉर, अभी जो युद्ध हो रहा है हम देख रहे हैं दुनिया में, और ये हज़ारों साल से होता हुआ आ रहा है। ये सब प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड में, एक्चुअल प्रॉब्लम, हम इसके बारे में बात नहीं करते, वी डोंट टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स बट नॉट व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। हम व्यर्थ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, समय देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है और जो भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, वही एक इंसान का प्रॉब्लम, वही हमारी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम है, राइट, बिकॉज वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट। जो भी आप समस्याएं देख रहे हैं, जिससे भी वर्ल्ड दुनिया जिससे भी इस चीज़ को फेस कर रहा है, एक्चुअली में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन फेसिंग दैट, राइट, because we are not different from the world, like world is suffering, we are also suffering, right, world is in conflicts, we are in conflict, युद्ध हो रहा, आज हम सभी से प्रताड़ित हैं, राइट। तो जो भी चीज़ आपको देख रहे हैं किसी भी लेवल पे अगर वो घटित हो रहा है, तो जितने भी इंसान हैं वो सभी उस चीज़ से सफरिंग कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम, वर्ल्ड की एक्चुअल प्रॉब्लम रिलेशनशिप, वाई कांट बिलीव टुगेदर, हम लोग एक दूसरे के साथ एक एक साथ रह के हेल्दी रिलेशनशिप हो, राइट, पीसफुली रहे, नो वॉर हो, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट, लेकिन ये सब चीज़ नहीं होगा, राइट। एंड हमें लगता है कि सब चीज़ के बारे में बात करना व्यर्थ है, राइट, एंड वी डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन यही एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब वर्ल्ड जो अभी आप देख रहे दुनिया अभी इसी स्थिति में, इसीलिए मैं आपको बिगिनिंग में ही बोला था कि एक और प्रश्न होगा जिसके ऊपर बात करेंगे, एक्चुअली में एक्चुअली में व्हाट वी ऑल आर डूइंग विद आवर लाइफ, आर वी अवेयर दैट व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग आवर लाइफ, वी आर नॉट, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, अभी दुनिया किस स्थिति में है, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, किससे हो जा रहे हैं, हम लोग टोटली अनअवेयर है इसके, हम कुछ भी नहीं जानते, राइट, वी टॉक अबाउट सो मेनी अदर, राइट। वर्ल्ड क्या एक्चुअल प्रॉब्लम देखिए, स्टारवेशन, गरीबी, राइट, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट, ये सब कमी है। इस चीज़ के बारे में हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं करते, राइट। हम जब क्लास में
एंटर करते हैं, और वहाँ पे अगर हमें डाउट होता है तो हम जिज्ञासा दिखाते हैं, पूछते भी हैं प्रश्न, वहाँ पूछते भी, हम सीखते भी हैं। लेकिन जैसे साइकोलॉजिकल मैटर में, जब एक इंसान सफरिंग कर रहा है, एक इंसान दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह रहा, बर्ताव नहीं कर रहा है, राइट ना, कॉन्फ्लिक्ट है, राइट, हर एक लेवल पे अगर देखा जाए तो हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट है, जातिवाद को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, रिलीजन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, ये सभी क्या है, इंसान के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है। हम इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या यह संभव है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो पाएं, राइट। तो आई थिंक अगर कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट है वो है इमेज, क्या है, हाँ, जैसे आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ, और आपके मन में मेरे प्रति छवि हो, राइट, और आपके बारे में मेरे मन में क्या है, छवि है, और ये छवि जो है ना एक तरह से बैरियर हो, राइट, यही चीज़ हमें डिवाइड करता है एक दूसरे से, और हम हर चीज़ के बारे में छवि तैयार कर रखे हुए अपने मन के, और वही छवि हमें एक दूसरे को जानने से, एक्सप्लोर करने से, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने से हमें रोकता है। और जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ स्ट्रगल होगा। तो वी नेवर क्वेश्चन दैट कि ये जो ह्यूमन सफरिंग है, या ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में हम अपना जीवन दे देते हैं उसमें, ये कॉन्फ्लिक्ट में इंसान का जो जीवन लग रहा है, एनर्जी, सारा चीज़, राइट, उस कॉन्फ्लिक्ट में जैसे